चलिए देखिए, कल जो दिया था सवाल उसका सलूशन देख लीजिए आप लोग। आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए ठीक है, देखते हैं। कल जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, 0.97 पे बार, यही दिया था ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 0.97 पे ऐसे ऐसे डॉट दे सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं रूप में, 97 जितने अंकों पे बार नहीं है उतना माइनस करते हैं। तो 9 पे बार नहीं है तो 9 माइनस करेंगे, और जितने अंकों पे बार है तो उतना 9 हर में लिखेंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0 लिखे। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसको हासिल देगा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, 88/90 काटेंगे कितना हो जाएगा 44, काटेंगे 2 से तो 44/45। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। इसका बेसिक तरीका देखिए, जैसे मैंने कल बताया था कि मान लीजिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.997 की रिकरिंग हो रही है तो हम 7 7 7 ऐसे डॉट 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 लिख सकते हैं। तो 9 की रिकरिंग नहीं हो रही, एक अंक की रिकरिंग हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.777 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब मैं मान ले रहा हूँ, माना इंग्लिश वाले लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.777 ऐसे रिकरिंग होती रहेगी। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दे, 10 x हो जाएगा बराबर 7 प्लस 0 को समझ गए आप लोग, डायरेक्ट ऐसे डॉट 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 मिलता रहेगा। और इसी का मान मैंने x माना है तो ये 10x हो जाएगा। थोड़ा तेज चल रहा है क्या, स्लो स्लो आप चले। हाँ 7 हो गया, प्लस इसका मान मैंने क्या माना है x, तो यहाँ पे x रखेंगे, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 7। तो x बराबर क्या मिला 7/9। हमको इसका मान मिल गया, इसका मान मिल गया 9/7, लेकिन प्लस 2 अभी बचा है तो इसको ऐड कर लेंगे। तो 0.2 प्लस 7/9, 9 का इसमें गुणा करिए, 9 दूना 18, 1.8 प्लस 7/9 यही होगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 7 1 8 हो जाएगा, 8.8/9। अब जानते हैं यहाँ पे ऊपर दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो 10 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, बेसिक तो यही है, 10 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये दशमलव हट जाएगा, 88/90। इसको 2 से काट लीजिए, कितना हुआ 44, 44 बटा ये कितना 45, तो 44/45 मिल जाएगा। इसका सलूशन ये है। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, उनको जो जिनको कुछ नहीं आता उनको सिखाने के लिए ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप कंपटीशन में बैठे होंगे आपको इस तरह से करना है। एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से 60 वाला 60 वाला देख लीजिए एक बार फिर से, इसको मिटा देना। ठीक। 60 वाला देखिए क्या करते हैं, 0.97 पे बार है, 97 पे बार है, तो हम क्या करते हैं पूरा अंक पहले लिख लेते हैं, इतना दशमलव को भूल जाएंगे। 97 मैंने लिखा, जिस पर बार नहीं उतना माइनस करना पड़ेगा, जिस पर 9 पे बार नहीं है ना तो 9 इसमें से माइनस करेंगे बटा। अब जितने अंकों पे बार होता है उतना डिनोमिनेटर में 9 लिखना पड़ता है। डिनोमिनेटर में 7 पे बार है, एक अंक है तो 9 मैंने एक बार लिखा। अब एक अंक ऐसा 9 है जिस पर बार नहीं तो मैंने एक 0 लिखा। अब इसको घटाइए, यहाँ से इसको कैरी देगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8, या इसको 1 दे दिया तो 8 बचा ना, 88/90। अब इसको 2 से काट लीजिए, 44/45 ये इसका आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे करना है, बेसिक इसका ये है। लेकिन हम बिल्कुल अब फ्रैक्शन बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। जैसे ये मिटा देना। अब क्वेश्चन और दिया था उसको लगाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं लगा तो बताइएगा कमेंट में, वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। लेकिन अब मैं बेसिक से बिल्कुल चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आसान तरीके से। जैसे भिन्न होती क्या है, जैसे मैं कहूँ मान लीजिए एक रोटी, आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पढ़े होंगे, प्राइमरी की पाठशाला में जाइए, एलकेजी यूकेजी में। इसको कहता है 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो 2 बराबर भागों में बांटना है। एक वस्तु थी, इसको 2 बराबर भाग में बांटा, तो इसको लिखेंगे हम 1/2। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसी को अंश कहते हैं।
नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, और इसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ये अंश बटा हर हो गई, तो ये भिन्न हो गई। तो देखिए सबसे पहले एक होती है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न को लोअर फ्रैक्शन कहते हैं, लोअर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो और उन दोनों का HCF एक हो, मतलब उसमें कुछ उभयनिष्ठ ना हो। जैसे कुछ ले लेता हूं मैं 3/, इससे ही कोई कटेगा नहीं, फिर इसके बाद क्या होगा, किसी से नहीं कटेगा। ये है उस संक्षिप्त भिन्न है। अगर मैं कहूं 4/8, ये भी देखिए अंश हर से छोटा है, लेकिन क्या है, ये नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है, ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है, लोअर फ्रैक्शन नहीं है ये। और लेते हैं जैसे 57/58 लेते हैं, ये भी एक संक्षिप्त भिन्न है, तो ये संक्षिप्त भिन्न हो गई। ठीक है, तो ऐसे संक्षिप्त भिन्न के बारे में आप जान लेंगे। इसको मिटा देते हैं। संक्षिप्त भिन्न समझ गए ना आप लोग? देखिए क्या करते हैं, ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो और उसका HCF निकाले हर और अंश का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो HCF सिर्फ एक मिले, HCF सिर्फ एक मिले, जिससे पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही से अगर किसी का HCF एक मिला, इसका मतलब उसमें और कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है जब, तो उसी को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, लोअर फ्रैक्शन। दूसरी भिन्न आती है, ये समझ गए आप लोग, मिटा देना, उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 4/8 मैंने लिखा था, ये उचित भिन्न है। मैं लिख दूं 3/15, ये उचित भिन्न है। अंश जो है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। तो और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई और ले लिया मैंने 14/, क्या ले लूँ, 21 ले लेता हूँ, 7 से कट जाएगा, लेकिन कटेगा अगर काट के मैं लिख दिया इसको 7 दूना को 14, 7 त्रिक 21, तो ये किस में चला जाएगा, 2/3 संक्षिप्त भिन्न में चला जाएगा। लेकिन अभी ये है क्या, इसको भी उचित भिन्न कहते हैं। एक बार रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसी उचित भिन्न का उसी उचित भिन्न में गुणा करें तो कैसी भिन्न प्राप्त होगी। जैसे मान लिया मैं उचित भिन्न ये है 3/15, मैंने मान लिया 3/15 कोई उचित भिन्न है और इसी का उसमें गुणा करेंगे, तो 3/15 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225, 9/225 यही होगा। तब भी देखिए अंश जो है हर से छोटा है ना, तो उचित भिन्न का उचित भिन्न के साथ जब गुणा करते हैं तो हमको उचित भिन्न ही मिलती है, यही चीज मिलता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब इस पर आ जाते हैं। इसके बाद आती है दूसरी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न improper fraction, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न का उल्टा होता है ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 15/13 ये चीज, ये अनुचित भिन्न है। जैसे 20/14 अनुचित भिन्न है। और ले लीजिए 145/21 ये अनुचित भिन्न है। ये क्या है, अनुचित भिन्न है।
तो इतनी पहले तीन भिन्न जानिए, एक होती है मिश्रित भिन्न, एक होती है सतत भिन्न। तो ये सब बाद में हम आपको जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। पहले ये तीन चीज जानिए। पहली चीज क्या, संक्षिप्त भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। ये अगर कहेगा आपसे, जैसे रेलवे में पूछा था कि उचित भिन्न का उचित भिन्न के साथ गुणा करेंगे तो क्या कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, तो उचित भिन्न प्राप्त होगी। लेकिन अगर इसी को घुमा दिया, अगर मान लीजिए दोबारा पूछ दिया कि अनुचित भिन्न का अनुचित भिन्न से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, तो आप ले लीजिए अनुचित भिन्न कोई 15/13 मैंने लिया, और फिर अनुचित भिन्न यही 15/13 से मैं गुणा करूं तो क्या मिलेगा, इसका 225 हो जाएगा, अब बटा 13 का 13 में 13 का स्क्वायर 169 169। तब भी अंश हर से बड़ा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बिल्कुल हम बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। किसी वस्तु को किसी टुकड़ों में बांटना ही एक प्रकार की भिन्न होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं, सबसे छोटी पहले भिन्न लेते हैं, जैसे जोड़ लेते हैं, 1/2 मैं लिया 1/2। पहले डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, बीच में प्लस का सिंबल दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर में 2 लिख लेंगे और ऊपर सिंबल प्लस का है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, इसे भाग लगाएंगे 1 मिलेगा। ऐसी ये चीज होता है। जैसे और उठा लीजिए, मान लीजिए 3/14 + 5/14, ऐसे इसको हर समान है ना, तो हर समान है तो लिखेंगे 14 और ऊपर 5 और 3 8, कटे तो काट सकते हैं आप, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 7 14, क्या मिला 4/7, ये चीज मिला आंसर में। इसी तरह से बेसिक है ये इसका, बिल्कुल ये बेसिक है। जैसे और थोड़ा सा लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 5/21 + 6/21 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ठीक है, हर समान है तो हमने 21 को लिख दिया और 6 5 11, 11/21 मिलेगा। तो ऐसे करते हैं इस वीडियो को। अभी समझ गए आप लोग कि नहीं, इसको फिर समझाते हैं। यही छोटी छोटी ये बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका भी, यहीं से। जैसे लेता हूं मैं 4/12 + 3/12, क्या करेंगे तुरंत लिखेंगे 12, 4 प्लस सिंबल है तो प्लस जोड़ लेंगे, 4 और 3 7/12 हो गया। ये तो आसान हो गया। ऐसे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे ना। और भी दे दिया जैसे बड़ा सा खूब कई भिन्न दे दिया है, तभी हर समान है तो सबको जोड़ते जाना है, प्लस सिंबल है तो जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 1/12 4/12 धन 6/12 धन 5/12, ऐसे प्लस प्लस करते हैं। तो हम सबका हर समान है तो हम 12 लिख लेंगे और सबको जोड़िए, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, 16/12, 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, कितना आया 4/3। ऐसे कर लेंगे। ये बेसिक है उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ABCD की तरह सीखिए, ऐसे चल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्लस की जगह माइनस दे दे, प्लस की जगह माइनस अगर दे दे, ऐसे तो कर लेंगे, अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यही सवाल मैं देता हूं 4/12 - 3/12, तो अब माइनस है तो माइनस, यही चीज प्रक्रिया करना है, हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है तो 12 लिख लेंगे नीचे। और 4 - 3, 4 में से 3 कम होगा, 4 - 3 करेंगे, कितना मिलेगा 1/12, ये चीज हो जाएगा 1/12। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे और ले लीजिए 3/8 - 1/8, घटाइए कितना मिलेगा, 3 में से हर समान है 8 लिखेंगे और 3 में से 1 घटा 2 तो 2/8, अभी कट रहा है तो काटिए, 2 1 2, 2 चौको 8, तो ऐसे सरलतम रूप में 1/4 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए है। ये हर समान है तो ऐसे जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है,
अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोक करके दोबारा देखें, उसको लिखें, कापी किताब ले करके बैठे, कलम पेन और पेपर लेकर बैठे, ताकि जो समझ में आए उसको लिखें, फिर दोबारा अगर भूल रहे हैं तो उसको दोहरा लें जा करके, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे और मैं कोई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को थोड़ा अच्छा लग रहा है, अगर सीख रहे हैं कुछ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ठीक है।